क्या आप जानते हैं कि फालिज के मरीज के पहले 60 मिनट जिंदगी और मुस्तकिल मजदूरी के दरमियान फर्क पैदा कर सकते हैं। दिमाग के खुलियात ऑक्सीजन के बगैर मिनटों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और यही वो लम्हा है जहां दुरुस्त मालूमात, फौरी पहचान और दुरुस्त इलाज फैसला कुन बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वजाहत अहमद है। आज हम फालिज के मौजू पे बात करेंगे और उसको इमरजेंसी कंडीशन में कैसे निकला जाता है, इस कंडीशन से मरीज को कैसे निकाला जाता है, इस पे डिस्कस करेंगे। फालिज के मरीजों को इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और इन कंडीशन में मरीज के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन से एहतियाती तदाबीर जरूरी है, इस सब के मुतालिक जाने। फालिज असल में होता क्या है? फालिज इंसानी जिस्म की एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म के किसी हिस्से की हरकत या हिस्स मुतासिर हो जाती है और इसकी बुनियादी वजह दिमाग, रीढ़ की हड्डी या असाबी रास्तों में खराबी होती है। साइंसी तौर पर जिस दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं और जब इंसान के जिस्म में खून की रवानी रुक जाती है या इंसान के दिमाग में या रीढ़ की हड्डी में कोई शरेयान फट जाती है तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से चंद ही मिनटों में हमारे जिस्म का न्यूरोनल नेटवर्क मुतासर होना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा इंसान के जिस्म में सुन होना, मुकम्मल मफलूजी की सूरत में निकलता है। इसे हम सादा अल्फाज में अगर देखें तो दिमाग तक खून या पैगाम ना पहुंचे तो इंसानी जिस्म हुक्म मानना छोड़ देता है, जिसके नतीजे में फालिज की मुख्तलिफ किस्म की इकसाम से इंसान मुतासर हो सकता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो फालिज काउंट होता है उसको हेमीप्लेजिया कहते हैं, जो कि जिस्म के अक्सर एक तरफ वाक़या होता है। ये ज्यादातर स्ट्रोक की वजह से होता है। फालिज की जो दूसरी किस्म देखी जाती है उसमें पैराप्लेजिया होती है, जिसमें इंसान की दोनों टांगे मफलूज हो जाती है और ये रीढ़ पे जर्ब की या चोट की वजह से रूनुमा होता है। तीसरी जो किस्म है उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं, जिसमें दोनों टांगे और बाजू मफलूज हो जाते हैं, जिसकी ज्यादातर वजह गर्दन के ऊपरी हिस्से की चोट होती है। अच्छा, फौरी पहचान के लिए इसमें एक फास्ट टेस्ट होता है जिसको मैं आपको बताता हूँ कि वो किन किन अलामात पे हमें देखना पड़ता है, जिसकी बिना पे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि मरीज को फालिज का अटैक हुआ है या नहीं हुआ। फास्ट टेस्ट में अगर हम सबसे पहले देखें तो एफ का मतलब फेस होता है कि फेस को देखना पड़ता है कि जब मरीज को आप मुस्कुराने को कहें तो उसमें देखा जाता है कि मरीज का चेहरा टेढ़ा तो नहीं हो रहा एक जानिब से। अगर मरीज का चेहरा एक जानिब से मुस्कुराने पे टेढ़ा होता है तो इसका मतलब फालिज का अटैक शुरू हो चुका है। इसके बाद ए जो रिप्रेजेंट करता है आर्म्स को, आप मरीज को दोनों बाजू उठाने का कहें तो मरीज जब दोनों बाजू उठाता है तो उसमें एक बाजू ऊपर या नीचे होता है, दोनों बाजू यकसा मरीज उठाने से कासिर होता है, जो कि फालिज की तरफ ही इंडिकेट करता है। उसके बाद एस आता है। एस से आप मरीज को बोलने का कहते हैं, यानी कि स्पीच। मरीज को जब बोलने का कहेंगे तो उसकी जुबान में लड़खड़ाहट होती है, जिसकी वजह से मरीज सही तरह बोल नहीं पाता। और टी जो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, कि अगर मरीज में आपको ये अलामत नजर आए तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल या किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप फौरी तौर पर किसी होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करते हैं तो वो इसको चंद खुराकों में मरीज के अंदर बेहतरी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें अलामत की बहुत अहमियत हासिल है इस इलाज में। अगर आप मरीज की अलामत मुकम्मल तौर पर डॉक्टर को बताते हैं तो फौरी तौर पर बिलमुसल दवा देकर मरीज के अंदर जो भी है, जिस भी कॉजेशन की वजह से फालिज का अटैक शुरू हुआ है, उसको रोकने में कामयाब हो जाता है और चंद ही दिनों में या चंद हफ्तों में मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। इसकी जो अहम अलामत फालिज में देखने में आती हैं वो ये है, हाथों या पाँव के ये टांगों के अंदर हरकत जो होती है इनमें कमी आ जाती है, या ये हरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। मरीज इसको उठाने से या हरकत देने से बिल्कुल कासिर हो जाता है। इसमें अक्सर मरीजों का जो चेहरा है वो टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम डायग्नोज करते हैं कि इसको फालिज या लकवे की शिकायत हो गई है। बोलने में मरीज को मुश्किल पेश आती है, अल्फाज सही तरह अदा नहीं कर पाता, जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में या जिस्म के जिस हिस्से में फालिज का अटैक हुआ है उस हिस्से में सुन होना, झंझनाहट या मुकम्मल नकारापन की अलामत देखने में आती है, या उसके अंदर एहसासात, टचिंग सेंसेशन वगैरह खत्म हो जाती है। मरीज की नजर में खराबी पैदा हो जाती है, या उसको नजर आना बंद हो जाता है या नजर आना कम हो जाता है। मरीज अपने जिस्म को का जो बैलेंस है वो बिल्कुल खो बैठता है, उससे ना सही तरह चला जाता है, ना सही तरह बैठा जाता है। ना जिस्मानी हरकत जो एक नॉर्मल इंसान करता है अपनी जिस्मानी हरकत और सुकनात, वो बिल्कुल उसकी मुतासर हो जाती है। बुनियादी वजूहात इसकी जो फालिज की होती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हाई ब्लड प्रेशर जब इंसान का होता है तो अक्सर उससे शरियानों में नुकसान पहुंचता है, हेमरेज हो जाता है, शरियान फट जाती है, जिसकी वजह से फालिज का अटैक हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है इसकी बंद हो जाती है बाकी जिस्मानी अज़ा को, जिसकी वजह से फालिज हो जाता है। इसमें डायबिटीज का बहुत अहम किरदार है, जिसमें डायबिटीज की वजह से असाबी या शरियानी कमजोरी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को फालिज हो सकता है। दिल की बेकायदा धड़कन जो सी है वो उसकी वजह से फालिज हो सकता है, क्योंकि दिल की बेकायदा धड़कन जो सी है
वो इंसान के पूरे जिस्म में खून मुसलसल फराहम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फालिज का खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बोली का खतरा बढ़ जाता है। शदीद चोट लगना, सर पे या रीढ़ की हड्डी के चोट की वजह से मुतासर होने की वजह से भी फालिज हो जाता है इंसान को, क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जो कि पूरी जिस्मानी निज़ाम के बाजुओं को, टांगों को, हरकत सकरात को कंट्रोल करती हैं। जब वो मुतासर होते हैं चोट लगने की वजह से, तब भी फालिज हो जाता है। इसमें अक्सर मरीज को जब डायग्नोज करना होता है तो सीटी स्कैन, एमआरआई या थ्रोम्बोलाइसिस वगैरह का टेस्ट किया जाता है। इसमें मरीज की रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। और इसमें फालिज के मरीज को के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, जो कि मरीज को अगर आप फौरी तौर पर किसी होम्योपैथ के पास ले जाते हैं तो उसको बेइंतहा जल्द और हैरान कुन तरीके से उसको रिकवर करने में मददगार साबित होती है और मरीज चंद ही दिनों में या चंद ही हफ्तों में वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। फालिज के इलाज के लिए मुख्तलिफ होम्योपैथिक अद्वियात जो है बड़ा बेहतरीन काम करती हैं, जिनमें आर्निका, कास्टिकम, नक्सवामिका, जर्सीमियम, प्लम्बामेट, लैकेसिस इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जितनी भी अद्वियात मैं आपको बताई जाती हैं, ये आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तमाम अलामत को मद्देनजर रख के एक मुमासिल दवा निकालनी होती है जो कि मरीज के तमाम अलामत पे हावी होती है। तो ये काम आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई यूट्यूब का या फेसबुक का टोटका नहीं है, मुकम्मल इलाज होता है। और इसको आपने हरगिज़ सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि मरीज की जिंदगी फिर आप खराब करेंगे या उसको मजीद बीमार कर देंगे। तो इसलिए घर पे इलाज करने की कभी कोशिश ना करें, बल्कि मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपका मरीज जल्द से वायाब हो। तो ये कुछ अद्वियात थी जो मैंने आपको बताई। और फालिज के केस में जब भी किसी मरीज को हो तो उसको इमरजेंसी में क्या सूरत हाल करनी चाहिए, कौन सी इंडिकेशन है जो मर्ज का पता लगाने में मददगार साबित होती है। तो जब भी किसी मरीज के साथ ये अलामत हो तो फौरी तौर पर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें या हॉस्पिटलाइज करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके और केस मजीद खराब ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप वॉइस मैसेज करके अपनी डिटेल बता सकते हैं। फिर फर्दर आपने इलाज करवाना है या मशवरा करना है, फिर वो मजीद आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।